हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज जो हम है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानेंगे, जो कि है हमारा रिकर्शन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना। ठीक है। और ये जो रिकर्शन की प्रॉब्लम्स है ना, ये मतलब है ना आगे जो हमारे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, ये ना हमारे आगे जो डेटा स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं ना, उनमें बहुत काम आएगा। जैसे ट्री में यूज़ होगा, हमारे ग्राफ में यूज़ आने वाला है। ठीक है, बहुत सारे मतलब बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम्स में यूज़ आएगा। अब बैक ट्रैकिंग क्या होती है ये अभी तुम भूल जाओ, ये बात की बातें हैं सारी। अभी जो क्वेश्चन किया था ना हमने, रिवर्स से लिंक लिस्ट, उसमें भी हम रिकर्शन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यार काफ़ी जगह हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो रिकर्शन की डेफिनेशन है ना, वो कुछ इस तरीके की है कि द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड रिकर्शन। अब तुम एक काम करो, पहले तुम इस डेफिनेशन को भूल जाओ। फंक्शंस हम जानते हैं क्या होते हैं। अब मान लो मैंने तुम्हें एन नेचुरल नंबर्स का क्या बोल दिया, मैंने तुम्हें बोल दिया कि कुछ एन नेचुरल नंबर्स हैं, इनका तुम क्या निकाल के लेके आ जाओ, सम निकाल के लेके आ जाओ। अच्छी बात है। तुम क्या करोगे, तुम एक फॉर लूप चलाओगे, कहाँ से, वन से लेकर कहाँ तक, एन तक। ठीक है। और इस फॉर लूप में तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारा सम आएगा उसको निकाल के लेके आओगे, सम बनाते हुए जाओगे। ठीक है, वन से लेकर एन तक की डिजिट्स का, और यहाँ पे बाहर आके सम प्रिंट करा दोगे। तो ये तो बात हुई लूप की। पर मैंने बोला कि तुम्हें यहाँ पे लूप यूज ही नहीं करना है, तुम्हें बिल्कुल भी लूप यूज नहीं करना। तो अब तुम एन नेचुरल नंबर्स का, अब तुम बोलोगे हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देंगे, पर सोचो कि मैथ्स फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें यूज करने के लिए मना कर दिया। अब तुम क्या करोगे, अब यहाँ पे हमारी हेल्प करने आता है रिकर्शन। तो देखो, रिकर्शन में है ना तुम्हें एन नेचुरल नंबर्स का सम लेके आना है थ्रू रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से हमें एन नेचुरल नंबर्स का सम लेके आना है। तो यार एक काम करते हैं, मुझे ना 5 नेचुरल नंबर्स का सम लेके आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम एक फन फंक्शन बनाते हैं। अब इस फन फंक्शन में मैंने बोल दिया यार देखो, इसको है ना अगर मैं सिंपल वर्ड्स में तुम्हें समझाऊँ ना, तो तुम क्या हो, ये तुम हो। ठीक है। तुम्हें किसी ने ना कुछ काम दे दिया कि मान लो तुम्हें ना कुछ एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालने को दे दिया। तुम अब तुम क्या करोगे, तुम अपने एक फ्रेंड की हेल्प ले लोगे। मतलब ये तुम्हारा क्या है, एक फ्रेंड है। ठीक है। इसकी तुमने क्या की, इसकी तुमने हेल्प ले ली कि यार फ्रेंड, मुझे ना तुम एन नेचुरल नंबर्स का सम निकाल के दे दो। तो ये फन फंक्शन तुम्हारा फ्रेंड है। ठीक है। तुमने इसको बोल दिया, तुमने इसको एन नेचुरल नंबर्स दे दिया, मतलब इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हमें ये फन फंक्शन निकाल के देगा। तो ये तुम्हारा फ्रेंड है। अब इस फ्रेंड ने क्या किया, इस फ्रेंड को पता नहीं है कि 5 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा। तो इसने एक काम किया कि यार ठीक है, मैं 5 को तो सम में लूंगा ही लूंगा, मैं 5 को तो सम में लूंगा ही लूंगा। एक काम करता हूँ कि 5 को तो मैं सम में ले लेता हूँ, और बाकी के 4 नंबर्स का मैं अलग से काम कर लेता हूँ। ठीक है। बाकी के 4 नंबर्स के लिए क्या किया तुमने, ये फन फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दिया। बिल्कुल कर दिया। अब इसमें भी सेम वही कहानी चलेगी कि यार ठीक है, 4 को तो मैं सम में इंक्लूड कर लेते हैं, 4 को तो हम सम में इंक्लूड कर लेते हैं, और बाकी के 3 नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, इस रिकर्सिव फंक्शन को दोबारा से कॉल करा देते हैं। मतलब हम फंक्शन को दोबारा से कॉल करा देते हैं। हमने क्या बोल दिया, देखो हम हमारी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टास्क में तोड़ते हुए जा रहे हैं कि इस फ्रेंड ने क्या किया। अब ये वाला जो फ्रेंड है, इसने क्या किया, इसने मान लो, अभी इस सिनेरियो को समझना कि मान लो कोई एक और फ्रेंड है, उसको बोल दिया कि यार तू मेरे को ना n-1 टर्म्स का सम निकाल के दे दे। फिर इस फ्रेंड ने क्या बोल दिया, इस फ्रेंड ने दूसरे किसी फ्रेंड को बोल दिया कि यार तुम मुझे क्या दे दो, n-2 का सम निकाल के दे दो। ऐसे समझो इसको। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस फन फंक्शन को हमने क्या दे दिया कि यार तुम क्या करो, 5 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल के लेके आ जाओ। तो इस फन फंक्शन ने क्या किया कि यार 5 का तो मुझे पता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 5 को तो अपने सम में ले लेता हूँ, और बाकी के 4 नंबर्स का सम निकाल के लेके आ जाता हूँ। फिर इस फन फंक्शन ने क्या बोला कि यार क्या 4 नंबर्स का सम मुझे पता है क्या, तो ये तो नहीं पता। तो 4 को तो मैं सम में इंक्लूड कर लेता हूँ, और बाकी के 3 नंबर्स का सम निकाल के लेके आ जाता हूँ। ऐसे ही हम आगे बढ़े। तो 3 को हमने सम में इंक्लूड कर लिया, और बाकी के 2 नंबर्स का सम हम वापस से हमने इस फन फंक्शन को कॉल करा दिया, और इससे निकाल के लेके आ गए। फिर हमने 2 को सम में ले लिया, और फिर बचा हुआ जो
एक नेचुरल नंबर का सम है उसको हम निकाल के लेके आ गए। अब तुम बोलोगे कि यार ऐसे तो ये नीचे चल जाएगा, वन नेचुरल नंबर में वन को ले लिया और फिर जीरो के लिए निकाल दिया। पर अब हम यहाँ पे रुकेंगे, ये फन फंक्शन यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि यार एक नेचुरल नंबर का सम है, ठीक है। मतलब कितने नेचुरल नंबर्स का लेके आना है, एक ही नेचुरल नंबर का सम लेके आना है। और वो तो हमें ऑलरेडी पता है वो क्या होता है, हमारा वन ही होता है। वो सम क्या होता है हमें पता है, वन ही होता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने इस फन फंक्शन को ऑलरेडी बता रखा है कि यार जब n इक्वल इक्वल वन है ना, तो मेरा सम क्या है, वन है, ठीक है। तो ये भी यहीं रुक गया कि यार ठीक है। जब देखो, इसको ऐसे समझना कि फन फंक्शन में है ना, इस फन फंक्शन को हमने बोला कि यार तुम एक नेचुरल नंबर का सम लेके आ जाओ, पर ये बात तो इसे ऑलरेडी पता है कि एक नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, वन ही होता है। तो इसने सिंपली तुम्हें क्या बोल दिया कि यार लो वन ले लो, ये आगे गया ही नहीं। तो देखो, यहां से हमें फन टू की वैल्यू मिली और वो क्या मिली, थ्री मिल गई। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, थ्री हो गई। अच्छी बात है। अब ये किसकी वैल्यू थी, ये हमारी फन थ्री, मतलब तीन नेचुरल नंबर्स की सम की वैल्यू थी। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये यहाँ पे जाएगी, तो ये क्या मिलेगी हमें, सिक्स मिलेगी। बिल्कुल, ठीक है। फिर हम ऐसे ही फोर की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी, टेन हो जाएगी, ये यहाँ पे मिल जाएगी हमें टेन। और इसी तरीके से पांच नेचुरल नंबर्स का सम क्या आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम थी ना, इसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया कि पहले अगर फाइव नेचुरल नंबर्स का सम लेके आना है तो कोई बात नहीं, हम फाइव को तो इंक्लूड कर लेते हैं, बाकी के चार को देख लेते हैं। फिर फोर का निकाल के लेके आना है तो फोर को तो इंक्लूड कर लो और बाकी के तीन का काम कर लो। इस तरीके से ये काम चल रहा है। तो ये देखो, फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है बार बार, ठीक है। अब यार तुम बोलोगे कि ये काम तो हम लूप में भी कर सकते थे, पर लूप में क्यों नहीं किया हमने। तो देखो यार, ध्यान से देखना, यहाँ पे लूप में है ना, तुम्हें क्या करना पड़ता है, लूप में है ना, एक तो तुम्हारी ना लाइन ऑफ कोड्स बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। हमारे कोड को शॉर्ट और कंसाइज बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिकर्शन का यूज करते हैं। और बहुत सारी ऐसी है ना प्रॉब्लम्स आती है जहाँ पे हम लूप का यूज इजीली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई, या फिर बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है। और भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स आ गई। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे हम लूप को इजीली यूज नहीं कर पाते, तो उस जगह हम क्या लेके आए, रिकर्शन को लेके आए। उस जगह हम किसको लेके आए, रिकर्शन को लेके आए, ठीक है। अब यार एक और मैं ना रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हें बताती हूँ कि मान लो तुम्हारे पास ना कुछ रुपीज है, मान लो कुछ एक्स रुपीज है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, मतलब तुम्हें ना मैंने एक्स रुपीज दे तो दिए तुम्हें मैंने, मतलब कि है ना तुम्हें एक बैग दे दिया पैसों का भर के, यहाँ पे तुम्हें नहीं पता इसमें कितने पैसे हैं। मैंने तुम्हें बोला कि इसको काउंट करके मुझे बताओ, ठीक है। अब इस बैग में मान लो 1 करोड़ रुपीस रखे हुए हैं, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपीस तुम अकेले गिनने बैठोगे, ये तुम ही हो। अब तुम इनको क्या करोगे, काउंट करोगे। तो तुम इसको काउंट करने में ना पूरा दिन निकाल दोगे, क्योंकि ये पैसे तो बहुत सारे। तो तुमने क्या किया, तुमने अपने एक फ्रेंड को बुलाया और अपने एक फ्रेंड से हेल्प ले ली कि यार फ्रेंड, तुम भी मेरी हेल्प कर दो इन पैसों को गिनने में। तो यही काम तो तुम कर रहे हो। जब तुम्हें नहीं पता है पांच नेचुरल नंबर्स का सम, तो तुम एक फंक्शन को ही तो ये काम दे रहे हो कि यार फंक्शन, तुम एक काम करो, मेरे लिए पांच नेचुरल नंबर्स का सम निकाल के लेके आ जाओ। फिर ये फंक्शन उसको और छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा रिकर्शन काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें फंक्शन अपने आप को या तो डायरेक्टली कॉल करेगा या इनडायरेक्टली कॉल करेगा। अब देखो यहाँ पे तो ये फन फंक्शन अपने आप को डायरेक्टली कॉल कर रहा है। अब तुम बोलोगे कि यार इनडायरेक्टली क्या होता है, तो यार ध्यान से देखना, मान लो एक तुम्हारे पास ये फन वन फंक्शन है कुछ, ठीक है। इसके अंदर तुमने फन फंक्शन को कॉल करा दिया, ठीक है। अब ये फन फंक्शन तुमने यहाँ पे बना लिया, इसके अंदर तुमने क्या किया, इस फन वन फंक्शन को कॉल करा दिया। तो यार देखो, बार बार हम कॉल कर रहे हैं, फन वन की हेल्प से हम किसको कॉल कर रहे हैं, इस फन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और इस फन फंक्शन की हेल्प से हम किसको कॉल कर रहे हैं, फन वन को कॉल कर रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली कॉल कर रहा है, मतलब ये फंक्शंस एक दूसरे को कैसे कॉल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। तो ये भी बात तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गई होगी।
एंड द करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। और जो फंक्शन होता है ना, जिसको हम मतलब जिस फंक्शन को हम बार बार कॉल करवाते हैं, उसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है। यूजिंग रिकर्सिव एल्गोरिदम सर्टेन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व क्वाइट इजीली। रिकर्सिव एल्गोरिदम के यूज से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम का एग्जाम्पल भी तुम्हें दूं तो ध्यान से देखना। फेबोनाकी नंबर तो सब जानते ही हैं कि फेबोनाकी नंबर क्या होता है। देखो मैं एक बार बता भी देती हूँ कि फेबोनाकी नंबर nth टर्म जो होती है वो n माइनस वन टर्म प्लस n माइनस टूथ टर्म का एडिशन होती है। ये फेबोनाकी सीरीज होती है। तो यार अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि है ना नाइन्थ फेबोनाकी नंबर तुम मुझे निकाल के दो। तो नाइन्थ फेबोनाकी नंबर के लिए तुम क्या करोगे? नाइन्थ टर्म निकालने के लिए तुम क्या करोगे? एट्थ टर्म निकालोगे और सेवेंथ टर्म निकालोगे। ठीक है। पर तुम्हें एट्थ टर्म भी नहीं पता और सेवेंथ टर्म भी नहीं पता, तो तुम क्या करोगे? अब एट्थ टर्म निकालने के लिए काम करोगे, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? इसके लिए तुम सेवेंथ टर्म निकाल के लेके आओगे और तुम्हारी क्या सिक्स्थ टर्म निकाल के लेके आओगे। ऐसे ही सेवेंथ टर्म में। तो यार ये जो फेबोनाकी नंबर है ना, हम रिकर्शन की हेल्प से हम तो क्या बोल देंगे, हम एक फन फंक्शन बनाएंगे और उसको बोल देंगे कि यार मेरे को ना नाइन्थ फेबोनाकी नंबर निकाल के लेके आना है, मेरे को नाइन्थ फेबोनाकी नंबर निकाल के लेके आना है। अब तुम्हारी हेडेक है रिकर्शन कि तुम कैसे भी इसको निकाल के लेके आओ। तो रिकर्शन क्या करेगा? रिकर्शन इसको अपने सब टास्क में डिवाइड कर देगा, सब टास्क में डिवाइड कर देगा और फिर तुम्हें आंसर लाके दे देगा। तो अब तुम्हें है ना रिकर्शन समझ में आया होगा कि रिकर्शन किस तरीके से काम करता है। तो ये तो यहाँ पे तुम्हें रिकर्शन अब समझ में आया होगा कि रिकर्शन एग्जैक्टली होता क्या है। अब हम इसके कोड की बात करते हैं। यार देखो, हमें n नेचुरल नंबर्स का सम लेके आना है, तो हमने n को यहाँ पे इनपुट ले लिया। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे ना एक int सम लेके आती हूँ, जिसको मैं सम वेरिएबल में, मतलब मैं सम को किस में स्टोर कराऊंगी? सम वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी। और मैंने यहाँ पे एक फन फंक्शन कॉल कर दिया जिसने अपने n को दे दिया कि भाई फन फंक्शन तुम क्या करो, जाके n नेचुरल नंबर्स का सम लेके आ जाओ। ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करा देती हूँ, अपने सम को प्रिंट भी करा देती हूँ। अच्छी बात है। ठीक है। और यहाँ से रिटर्न 0। अब हम बात करते हैं इस फन फंक्शन की। तो यार ये फन फंक्शन हमें कैसा आंसर रिटर्न करके देगा? इंटीजर टाइप का, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा? इंट हो जाएगा फन। और इसमें आर्ग्यूमेंट कैसी है? इंट टाइप की, और इसमें n हमारा है, इन नेचुरल नंबर्स को निकाल के लेके आना है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं एक यहाँ पे सम वेरिएबल बनाती हूँ। ठीक है। मैंने क्या किया, n को तो हमारे सम में ले लिया और मैंने वापस से n माइनस वन टर्म्स के लिए रिकर्शन कॉल कर दिया। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे यही काम हो रहा है, यहाँ पे यही काम हो रहा है कि 5 को हमने सम में लिया और वापस से फंक्शन कॉल करा दिया n माइनस वन टर्म्स के लिए, है ना। तो ऐसे करते करते ये हमारा 1 तक पहुंच जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक बेस लगा दिया कि इफ n इक्वल इक्वल 1, तो यहाँ से क्या करा दो, रिटर्न करा दो 1 को। ठीक है। कि एक नेचुरल नंबर का सम तो हमें पता है, और अगर ऐसा नहीं है तो जो भी सम आ रहा है उसको रिटर्न करा दो। तो देखो यहाँ पे रिटर्न सम, ये ध्यान से समझना कि यहाँ पे हमें इतने मतलब कि दो नेचुरल नंबर्स का सम मिल गया। तो हम वापस यहाँ गए और हमने इसको बोल दिया कि यार दो नेचुरल नंबर्स का सम क्या है? हमारा 3 है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न सम किया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे ना 20 नेचुरल नंबर्स की सम निकाल के लेके आती हूँ। 210 आ गया। कितना इजी था। तो यार इतना इजीली हमने रिकर्शन की हेल्प से हमारे n नेचुरल नंबर्स का हम सम लेके आए। ठीक है। रिकर्शन के बारे में हम और ज़्यादा बातें करेंगे थोड़ी आने वाली वीडियोस में। अभी मेरे को तुम्हें बेसिक समझाना था, इसका मेरे को थोड़ा सा एक आइडिया देना था कि रिकर्शन आखिर होता क्या है। रिकर्शन को और हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में आई हो, रिकर्शन तुम्हें समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर तुम्हें रिकर्शन में कुछ भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।